राधे राधे, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सकट चौथ और हमारे वहाँ सकट चौथ को सकट भी बोला जाता है, तिलवा भी बोला जाता है और बस यही दो नामों से हम जानते हैं। तो आपसे मैंने शेयर किया है और आज मैं भी व्रत हूँ। मेरे कोई संतान तो नहीं है, पर लड्डू गोपाल को मैंने अपनी संतान मान रखा है। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उन्हें अपना पुत्र मानती हूँ। तो मैं उनके लिए आज व्रत हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही हमारी गोद भरे और मेरी जैसी जितनी भी बहनें हैं सबकी गोद भर दे माँ सकट चौथ माता। यही मेरी शुभकामना है उन बहनों के लिए जिनकी वह संतानें नहीं हैं और मेरे भी नहीं है, तो अपने लिए भी और सबके लिए मैं यही मनोकामना करती हूँ सकट चौथ माता कि शायद अगली बार हमारी भी गोद भरी हो। वैसे भी तो मेरे 2 बच्चे हैं, लड्डू गोपाल, कुंज और गोपाल, ये मेरे बच्चे ही हैं और इनके लिए ही मैं आज व्रत हूँ। तो वैसे जैसे आप जान चुके हैं, मैंने अपना ब्लॉग डाला हुआ था कि मेरे पिताजी ख़त्म हो गए हैं, ससुर जी। तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस वही पूजा का सिर्फ प्रसाद जैसे तैयार कर लेंगे बस। जिसमें प्रसाद के लिए जो ज़रूरी है वही बनेगा, वही मैं बनाऊंगी भी। और बनेगा शकरकंदी, पूड़ी जिसे पापड़ निकालेंगे और तिल वाले गुड़ की पिड़िया बनती हैं हमारे यहाँ। बस वैसे ही बनाकर पूजा कर लेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इस समय कुछ खा पी नहीं रहे हैं। मतलब सब चिंता में रहते हैं, पिताजी चले गए हैं ना, इस वजह से। तो पूजा ही सिर्फ करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। तो चलिए, ये कपड़े जो हैं लड्डू के लिए जो मैंने बनाए हुए थे, ये इसमें आई हुक करना था, तो वो मैंने कंप्लीट। तो लड्डू गोपाल के वस्त्र जो है मैंने कंप्लीट कर दिए थे। फिर बाहर से मैं ले आई थी गाय का गोबर, तो उससे बनानी है गौरी। जी हाँ, ये गौरी बनानी है। इसमें सिंदूर भर के हम लोग माता चौथ को चढ़ाएंगे और अपनी भी मांग भरेंगे। गौरजा भी बोलते हैं इसे हम। तो देखिए, हमने गाय के गोबर से गौरजा बना लिया है और इसी पत्ते मतलब कागज़ पे ही रख देंगे। और किस कुछ ना कुछ आसन ज़रूर दिया जाता है, ऐसे नहीं फूल डाल के हम इसको विराजमान कर देंगे पूजा स्थान पे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर दी हैं मैंने चालू। खाना वैसे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अकेली पूजा की सारी तैयारी करनी है तो भागम भाग सी रहती है। तो वही मैं नीचे जाकर सबसे पहले गौरजा ले आई थी और गिट्टी ले आई थी मिट्टी की। हम लोग गिट्टी भी बनाते हैं, उन्हें हम गिट्टी भी बोलते हैं। तो उन पे सिंदूर चढ़ाया जाता है मिट्टी की गिट्टियों पर। तो ये देखिए 7 गिट्टियाँ भी ले आए थे और ये गौरजा है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है। तो गौरजा और गिट्टी हमने रख दी हैं, फिर आ गए थे किचन में। तो आटा गूँथ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ पूड़ियाँ ही बनाएँगे। तो पूड़ियों के लिए आटा लगा कर रख देते हैं। वैसे बनाने का मन तो था मेरा, लेकिन फिर पिताजी नहीं है, तो ये सोच के भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अभी गए कितने दिन हुए हैं और पकवान तलने लगो, नहीं अच्छा लग रहा था अंदर से फिर। तो हमने बस पूड़ियाँ ही बना ली थी और बच्चों बच्चों के लिए जो भी बनना है तो बाहर बन रहा है खाना। मतलब बड़ी दीदी और मेरी देवरानी एक साथ बना रही हैं खाना, क्योंकि उन लोगों का खाना जो है लहसुन प्याज वाला रहता है और मेरा खाना जो है बिना लहसुन प्याज का ही रहता है। इसलिए फिर मैंने ये सोचा ये मैं यहीं पे बना लेती हूँ। और फिर मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, ये सोच के मैं चली आई थी कि मैं बनाऊँगी, फिर नहीं बनाया था। फिर लड्डू की पूड़ी वो क्या कहते हैं गुड़ की पेड़िया और पूड़ियाँ ही बनाई थी। सोचा था सब्ज़ी बना लेंगे, फिर नहीं बनाया था। और इसलिए भी वहाँ से यहाँ चले आए क्योंकि बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा बंदर हैं। मैं क्या ही बताऊँ, 2-3 मिनट के लिए भी अगर घर से बाहर चले जाओ किचन में उतनी इस तरह से उथल-पुथल मचा देते हैं। तो इसलिए फिर वहाँ से फिर मैं चली आई थी कि यहीं पे मैं पापड़ बना लूँगी। 2-4 आटे की वही पूज लूँगी, क्योंकि बार-बार आना-जाना रहता है तो बंदर भी घुस जाते हैं किचन में। तो फिर मैं चली आई थी, वहीं पूरे घर का एक साथ खाना बन रहा है और फिर मैं यहाँ पे बना लूँगी अपना। वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं बना था, सब्ज़ी पूड़ी और गुड़ की पेड़िया बनाकर ही पूजा हुआ था। तो बंदरों से इतना परेशान है पूछो मत।
और इधर आटा मैंने लगा कर रख दिया था जब तक मतलब फूलता रहेगा हमारा आटा बनने के लिए पूड़ियाँ। और इधर हम लगा लेते हैं पैरों में आलता। और इतना उदास और सुस्त सुस्त सा मन है कि कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। सच बता रहे हैं, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं व्रत हूँ इसलिए मैं उदास हूँ, वो नहीं है। जैसे लग रहा है घर का मतलब घर के सदस्य पिताजी चले गए हैं तो मन में उदासी तो रहेगी ही। कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। और मेरा क्या किसी का भी नहीं मन कर रहा है, सब उदास हैं। बच्चे बड़े बूढ़े हैं, बच्चे तो चलो वो खेलते कूदते रहते हैं, फिर याद कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन बड़ों की हालत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा रौनक नहीं है इस बार त्योहार में। बस फीका-फीका सा लग रहा है। बस यही है कि बुज़ुर्ग थे, तो उनसे यही प्रार्थना है कि उनके जाने के बाद जो है हमारे घर में लहन-बहन बनी रहे, कोई और भी संकट ना आए। बस यही अपना आशीर्वाद ऊपर से दें। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों ने अपने त्योहार को कैसे मनाया है? क्या-क्या पकवान बनाए हैं? और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में भी एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज से रेगुलर वीडियो कोशिश करेंगे आती रहेंगी, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। और रीज़न तो आप जानते ही हैं, ऐसे माहौल में कैसे वीडियो कोई बना सकता है, नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। फिर भी मैं अपना साहस और हिम्मत दिखाकर अपना काम चालू कर तो आ गए हैं किचन में और ले आए थे तिल, तो उनको धुल लिया था, धुल के सुखा भी लिया है। अब उनको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं, तेल डाल के थोड़ा-सा भूज लेंगे। बस देखिए तिल इतना चटक रहे थे कि ऐसा लग रहा था मेरी आँख में ना चला जाए। पूरी बॉडी में इतनी तेज़ से चटक-चटक के आ रहे थे, तो मैं इतना डर रही थी। फिर सोचा कि चश्मा ही लगा लूँ क्या? क्योंकि बिल्कुल भी आँखें खुलने नहीं दे रहे थे, इतना ज़्यादा तिल चटक रहे थे। तो फिर जस-कस जैसे-तैसे मैंने इनको भून लिया है। और थोड़ा-सा इंडक्शन तेज़ हो गया तो कढ़ाई भी जल गई मेरी। और इन्हीं से मतलब ज़्यादातर तो व्हाइट वाले तिल अच्छे लगते हैं, लेकिन पूजा जो है काले वाले तिलों की ही होती है, तो फिर मैंने काले वाले तिल ही इस्तेमाल किए थे। और ये जो पिड़िया हैं बाद में भी लैया के साथ खाई जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मैंने बना ली थी कि बाद में इस्तेमाल हो जाएँगे। तो पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं बनाई थी, पूजा भर की ही बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे वहीं पे बाहर ही खाना खाएँगे। तो बाहर ही नहीं, आज एक तो दावत थी शायद पंचायत वगैरह तेरही जिसको बोलते हैं ना, गाँव में थी, तो वो वहीं गए हैं हमें लग रहा। वहीं जाएँगे, गए नहीं हैं, वहीं जाएँगे। तो पूजा के लिए और लड्डू अपने लिए, बस इतना ही प्रसाद मैंने बनाया, तो इसी में खाना हो जाएगा और कुछ भी नहीं बनाया मैंने। तो देखिए लड्डू जो है मैंने चाकू से लड्डू बोल रहे हैं, गुड़ जो है मैंने चाकू से कट कर लिया था। फिर इसको हाथों से दबा-दबा के लंबी-लंबी सी पेड़ियाँ बना लेंगे और तिल में घुमा दे रहे हैं गोल-गोल से, फिर लपेट लेंगे। तो ऐसे ही बना लेंगे। बहुत लोग जो हैं मतलब गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें तिल डाल के ऐसे बनाते हैं, पर ऐसे भी मुझे आसान लगा तो मैंने ऐसे बना लिया था। फिर आ गए हैं अपने पूजा स्थान पे, तो कर लेते हैं प्यारी सी पूजा। तो पूजा जो है मैंने अपने मायके में देखी थी, जैसे मम्मी दादी लोग जैसे करती थी वैसे ही मैंने कर लिया, क्योंकि ससुराल में मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा कैसे पूजा करते हैं। तो जैसे समझ में आ रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो भूल चूक हो तो क्षमा करना आप सब मेरे प्यारे व्यूअर्स। और जो भी गलतियाँ सही किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने लड्डू गोपाल को अपने दोनों बिठा लिया था और गणेश जी पर फूल मैंने चढ़ा दिए हैं। फिर लड्डू गोपाल पे चढ़ा देंगे, फिर दूसरे लड्डू गोपाल पे चढ़ा देंगे, चौथ माता पर भी चढ़ा देंगे। तो सकट चौथ में गणेश जी की पूजा करते हैं और सकट चौथ माता की पूजा करते हैं। हमने लड्डू गोपाल की भी पूजा करी है और सबकी पूजा करने के बाद गिट्टियों पर सिंदूर चढ़ाया है और फिर मांग में अपने सिंदूर ले लिया था। गौरी गौरी को पहले सिंदूर दिया, फिर चौथ माता को सिंदूर दिया। फिर चौथ माता से मैंने सिंदूर जो है अपनी मांग में 3 बार उँगली से लगा लिया था। बस इस तरह से हमने पूजा करी है और कहानी वगैरह हमने नहीं सुनी थी, क्योंकि तब तक वो दादी आ गई थी, खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा शायद इनको कोई ज़रूरी काम है। तो ना ही मुझे कोई कहानी मालूम भी थी, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे कहानी सकट चौथ के बारे में। पहले सोचा था यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, सुन लेंगे फ़ोन से, फिर तब तक वो दादी आ गई, गए हैं भूल कहानी सुनना ही। फिर मैंने उनका मतलब ये सोच रहे थे कि दादी आई हुई हैं, पता नहीं क्यों आई हैं, खड़ी हुई थी पीछे, तो फिर समझ में ही नहीं आया मुझे। फिर अपनी झोली पसार के मैंने लड्डू गोपाल, गणेश जी, चौथ माता से
विनती करी कि जो भी आपको मेरे जीवन में कमी लग रही हो, उन सबको पूरा करना, मेरे पति का स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रखना, वो दीर्घायु हो, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, बस यही प्रार्थना करी है मैंने अपने लड्डू गोपाल और गणेश भगवान चौथ माता से। और ये दादी आ गई थी, दादी नहीं अम्मा हैं, सास लगती हैं हमारी। तो मैंने इनका आशीर्वाद लिया और ये इनकी पोती आई थी। ये फिर बाद में पता चला ये हमारे लड्डू गोपाल को मतलब मिलने आई हैं, उन्हें गोदी लेने आई, खिलाने आई हैं। ये बैठी थी, लड़की तो कह रही थी चाची मुझे आपके लड्डू गोपाल को गोदी लेना है। तो हमने कहा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर वो पूजा में बैठे हैं, बैठ लें थोड़ी देर फिर अब तुमको दे दूँगी खिला लेना। तो ऐसे ही मेरी छोटी-सी प्यारी-सी पूजा हुई है। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या गलत किया, क्या सही किया है। और मैंने इन दादी निकलता है बार-बार मुँह से, अम्मा को प्रसाद दे दिया है, बेटी को प्रसाद दे दिया। फिर जाकर मैंने गौ माता को भी खिला दिया था। मैंने सोचा गौ माता को भी खिला देते हैं। गौ माता, कुत्ते को सबको दे दिया था प्रसाद और जितने घर के सदस्य थे सबको बाँट आए थे नीचे जा कर के। और तब तक ये दादी हमारी बैठी रहीं और प्रसाद हम बाँट के आ गए हैं और फिर हम इन अम्मा के साथ थोड़ा बैठ लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सोच के वो हमारे पास आई हैं तो उनके पास बैठना भी ज़रूरी है। फिर हम ऊपर ही बैठ गए थे बराबर ही और नीचे कहीं बैठने की जगह नहीं थी तो हम साथ में ही बैठ गए। हीटर चल रहा था तो थोड़ा ठंडी लग रही थी तो हमने कहा हम भी थोड़ा सेक लेते हैं। आप लोग बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। बार-बार वही बातें मैं रिपीट कर रही हूँ। सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ? बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज वॉइस ओवर बिल्कुल करने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा म्यूज़िक डाल दें लॉन्ग बस। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। राधे राधे।